दोस्तों, आपने हाल ही में ये खबर सुनी होगी कि मुस्लिम देशों के द्वारा एक नया नेटो सिर्फ मुस्लिम देशों का बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। इसमें किस देश की क्या भूमिका रहेगी, कौन हथियार देगा, कौन सेना भेजेगा और इसका मुख्यालय कहां रहेगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर अमेरिका से आ रही है और लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कॉल किया। इस फोन कॉल और अमेरिका के साथ दिल्ली में शुरू हो चुकी ट्रेड डील को लेकर बातचीत, इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में अरब और इस्लामी देशों के नेताओं की एक आपात बैठक हुई। इस बैठक की वजह थी इजरायल का कतर में हमास के नेताओं पर किया गया हवाई हमला। इस हमले में 5 हमास सदस्य और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारे गए। इसके बाद अरब और मुस्लिम देशों ने मिलकर इजरायल के खिलाफ एकजुट प्रतिक्रिया देने की कोशिश की। बैठक में भले ही नेताओं के बीच मतभेद रहे और इजरायल के खिलाफ केवल प्रतीकात्मक कदम उठाने की बात हुई, लेकिन इसने एक पुराने विचार को नया जीवन दे दिया। अरब नेटो यानी अरब देशों का एक संयुक्त सैन्य गठबंधन। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने इस बैठक में सबसे ज्यादा जोर दिया कि अरब देशों को अब एक साझा सैन्य ढांचा तैयार करना चाहिए। मिस्र अरब दुनिया का सबसे बड़ी सेना रखता है, जिसके 4.5 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक है। इसी ताकत के दम पर मिस्र खुद को इस संभावित गठबंधन का नेतृत्वकर्ता मान रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र ने शुरुआती तौर पर 20,000 सैनिक देने की पेशकश की है। योजना यह है कि इस गठबंधन का मुख्यालय काहिरा यानी मिस्र में हो और इसकी कमान एक मिस्री 4 स्टार जनरल के हाथ में रहे। नेतृत्व हर कुछ वर्षों में अरब लीग के 22 सदस्य देशों के बीच घूमता रहे। इसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना और विशेष बल यानी कमांडो यूनिट सब शामिल किए जाएंगे। बैठक में पाकिस्तान और तुर्की भी मौजूद थे। पाकिस्तान, जो एकमात्र परमाणु शक्ति वाला मुस्लिम देश है, उसने एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाने की अपील की ताकि इजरायल की गतिविधियों की निगरानी की जा सके। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दगन ने इजरायल पर आर्थिक दबाव डालने की बात कही। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल सुदानी ने भी नेटो जैसी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। उनका कहना था कि किसी भी अरब या मुस्लिम देश की सुरक्षा पूरे क्षेत्र की सुरक्षा का हिस्सा है। सऊदी अरब को इस गठबंधन में अहम भूमिका दी जा सकती है। संभावना है कि सऊदी अरब उप कमांड की जिम्मेदारी संभाले और खाड़ी देश जैसे यूएई व बहरीन धन और आधुनिक हथियारों के जरिए समर्थन दे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने इजरायल पर बेहद कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने हमले को कायराना और विश्वासघाती बताया और कहा कि यह अमेरिका की मध्यस्थता से चल रही गाजा संघर्ष विराम वार्ता को बिगाड़ने की साजिश थी। हालांकि बैठक के अंत में जारी साझा बयान में केवल यही कहा गया कि सदस्य देश इजरायल से अपनी राजनयिक संबंधों की समीक्षा करेंगे और कानूनी कार्रवाई के रास्ते तलाशेंगे। असली मुद्दा सैन्य गठबंधन का था, जिस पर ज्यादा ठोस सहमति नहीं बन पाई। दरअसल अरब नेटो का विचार नया नहीं है। ये सबसे पहले 2015 में मिस्र ने अरब लीग शिखर सम्मेलन के दौरान रखा था। उस समय यमन युद्ध और ISIS के बढ़ते खतरे की वजह से इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन फिर ये योजना देशों के आपसी मतभेद और संप्रभुता संबंधी चिंताओं के कारण ठंडी पड़ गई। 2014 के बाद सऊदी अरब ने भी आतंकवाद विरोधी एक इस्लामी सैन्य गठबंधन की घोषणा की थी, जिसमें 34 देश शामिल थे, लेकिन वह पहल भी आगे नहीं बढ़ सकी। अब कतर पर हुए हमले ने एक बार फिर इस विषय को जिंदा कर दिया। मिस्र की मौजूदा पेशकश इस गठबंधन को रक्षात्मक छतरी यानी डिफेंसिव अम्ब्रेला के तौर पर पेश करती है। यानी ये गठबंधन सीधे इजरायल के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि इसे आतंकवाद और किसी भी बाहरी खतरे से अरब दुनिया की रक्षा के लिए बनाया जाएगा। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये गठबंधन इजरायल की बढ़ती कार्रवाइयों को रोक पाएगा। कई जानकारों का मानना है कि ये पहल अब भी बातों से ज्यादा कुछ नहीं है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री स्टीव हैंके ने कहा है कि ये सब सिर्फ शोर है, असल में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी। मिस्र अमेरिकी लेखक हुसैन ने भी इसे खोखला विचार बताया। उनके मुताबिक अरब नेटो मिस्र की सोच है, जबकि मुस्लिम नेटो की बात ईरान करता है। यानी दोनों ही विचार आपसी प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, सऊदी अरब तो मिस्र या ईरान को पैसे देने से पहले इजरायल के आयरन डोम को ही फंड करना पसंद करेगा। साफ है कि अरब नेटो की नींव और प्रस्ताव तो पेश कर दिया गया है, लेकिन ये कहां तक जाएगा ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर इस तरह का सैन्य गठबंधन बना सकते हैं या फिर ये सिर्फ खोखले वादे हैं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि अमेरिका और भारत को लेकर आ रही है।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके पीएम मोदी को जन्म दिवस पर विश किया। ये फोन कॉल केवल जन्मदिन की बधाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे गहरी कूटनीति छुपी थी। दरअसल पिछले कई महीनों से ट्रंप भारत को रूस से तेल खरीदने पर लगातार घेर रहे थे। उनका कहना था कि भारत की वजह से यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय सामानों पर 50% तक के भारी टैक्स लगा दिए थे, जिससे व्यापारिक रिश्ते बुरी तरह प्रभावित हो गए थे। लेकिन मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले ट्रंप का लहजा पूरी तरह बदल गया। उन्होंने फोन करके मोदी को बधाई दी और सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत शांति प्रयासों में अमेरिका का अहम सहयोगी है। उन्होंने मोदी को दोस्त कहकर संबोधित किया और ये भी कहा कि भारत अच्छा काम कर रहा है। ये बयान हाल के दिनों में ट्रंप के कड़े रुख से बिल्कुल अलग था और रिश्तों में नरमी का इशारा दे रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतनी ही सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वह अमेरिका के साथ साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने यूक्रेन युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने के अमेरिकी प्रयासों का समर्थन किया। यह जवाब इस बात का संकेत था कि भारत भी रिश्तों में सुधार चाहता है, लेकिन अपने हितों से समझौता किए बिना। अब जरा पीछे झाके, अगस्त तक हालात बहुत खराब थे। अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया और फिर 25% का अतिरिक्त टैक्स, यानी कुल 50%। वजह यह थी कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। अमेरिका का कहना था कि इससे रूस को फायदा मिल रहा है और युद्ध लंबा खिंच रहा है, लेकिन भारत ने साफ कहा कि वह अपने ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता। साथ ही अमेरिका चाहता था कि भारत अपना डेयरी और कृषि बाजार खोले, जिसे मोदी सरकार ने सख्ती से लाल रेखा मानते हुए इनकार कर दिया। यही वजह थी कि व्यापार वार्ता पूरी तरह रुक गई थी। हालांकि सितंबर की शुरुआत में हवा बदलने लगी। 6 सितंबर को ट्रंप ने बयान दिया कि भारत अमेरिका का रिश्ता स्पेशल है और चिंता की कोई बात नहीं। इसके तुरंत बाद मोदी ने भी अमेरिका को करीबी दोस्त और स्वाभाविक साझेदार कहा। इन बयानों ने संकेत दिया कि दोनों देश तनाव को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस सकारात्मक माहौल का असर तुरंत दिखाई दिया। मोदी के जन्मदिन से ठीक पहले ही नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता फिर शुरू हुई। ये बैठक लगभग 7 घंटे चली। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई ब्रेंडन लिंच ने की और भारतीय पक्ष का नेतृत्व राजेश अग्रवाल ने किया। दोनों पक्षों ने बातचीत को सकारात्मक और आगे की दिशा देने वाली बताया। भले ही ये औपचारिक दौर नहीं था, लेकिन इसे आने वाली बड़ी वार्ता की नींव कहा जा रहा है। वहीं इस पूरी कूटनीतिक कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि कुछ हफ्ते पहले तक रिश्ते डीप फ्रीज में थे। व्यापार वार्ता ठप पड़ी थी। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा था और भारत अपने रुख पर अड़ा हुआ था। लेकिन अब माहौल बदल रहा है। ट्रंप ने मोदी को प्रिय मित्र कहा और मोदी ने अमेरिका को स्वाभाविक साझेदार बताया। ये भाषा केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि रिश्तों में नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। इससे पहले कई बड़े मीडिया संस्थानों ने यह दावा किया था कि ट्रंप ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन पीएम मोदी ने फोन नहीं उठाया था। लेकिन अब वापस से दोनों देशों की ये बात भारत और अमेरिका के रिश्तों को थोड़ा बहुत बेहतर जरूर करेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।